Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 44 of unit number 5, that is design of engine component. आज हम एक नया कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं. कंपोनेंट है क्रैंकशाफ्ट. ठीक है, तो आज हम क्रैंकशाफ्ट के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज देखेंगे, जिसमें हम उसकी सारी थ्योरी कवर करेंगे. उसमें टाइप्स देखेंगे, क्रैंकशाफ्ट के मटेरियल कौन से होते हैं एंड दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड नॉलेज लेते हैं. ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. So crankshaft, let's see the main function of the crankshaft. Its function is to convert the reciprocating motion of the piston into rotary motion and the vice versa. The crankshaft consists of the shaft which revolve in the main bearings and the crank pins to which the big ends of the connecting rod are connected. The cranks are also called as web, or it is also called as chicks, which connect the crank pins in the shaft part. इस फिगर को नोट कीजिए. ठीक है, जो आपका कनेक्टिंग रॉड होता है उसका एक बिग एंड होता है, एक स्मॉल एंड होता है. ठीक है, जो स्मॉल एंड होता है वो कनेक्टेड होता है आपके पिस्टन पिन से और पिस्टन से, और जो भी आपका बिग एंड होता है वो आपका कनेक्टेड होता है क्रैंक पिन से और क्रैंकशाफ्ट से. ठीक है, हम आने वाले लेक्चर्स में हमें ये कनेक्टिंग रॉड भी डिज़ाइन करना है, तो फिलहाल ये ध्यान रखिए इसका बिग एंड कनेक्टेड होता है क्रैंकशाफ्ट से और स्मॉल एंड कनेक्टेड होता है पिस्टन से. ठीक है, तो यही वहाँ पे मेंशन किया है कि जो क्रैंकशाफ्ट होता है आपका शाफ्ट रिवॉल्व करता है मेन बेरिंग के अराउंड, और क्रैंक पिन के अराउंड आपका बिग एंड कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होता है. कुछ टाइप्स देख लेते हैं क्रैंकशाफ्ट के. द क्रैंकशाफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ क्रैंक may be divided into the following two types. The first one is side crankshaft. It is also called as overhung crankshaft, and the center crankshaft is another type. Okay, both are shown in figure A and B. Note down this figure. पहले फिगर में आपको जो इस शाफ्ट का क्रैंक दिया है वो आउटसाइड दिया है और सिंगल एंडेड होता है, इसलिए उसे साइड क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, जो कि ओवरहैंग होता है. ठीक है, लेकिन सेकंड या फिर बी साइड में देखिए, जो आपका सेंटर क्रैंक शाफ्ट है वो जनरली यूज़ किया जाता है टू व्हीलर इंजन में, और जो आपका साइड क्रैंक शाफ्ट है वो जनरली मीडियम और हेवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है. इसके कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रैंक्स. ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड क्रैंक शाफ्ट में यहाँ पर एक ही क्रैंक है, इस साइड में भी एक ही क्रैंक है. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस नंबर ऑफ क्रैंक इट मे ऑल्सो क्लासिफाइड एज द सिंगल थ्रो और मल्टी थ्रो. अगर इसे एक ही साइड में सिर्फ एक क्रैंक हुआ तो उसे सिंगल थ्रो कहते हैं, और अपोजिट साइड में अनदर क्रैंक हुआ तो उसे मल्टी थ्रो क्रैंकशाफ्ट कहते हैं. A crankshaft with only one side of crank or central crank is called as single throw, whereas the crankshaft with two side cranks, one on each other end, or with two or more center cranks is also called as multi throw. ठीक है, अब जाहिर सी बात है सिंगल थ्रो यानी कि सिंगल क्रैंक यानी कि सिंगल पिस्टन, मल्टी थ्रो यानी कि मल्टी क्रैंक या फिर मल्टी पिस्टन्स. आर यू गेटिंग इट? अगर आपका जो इंजन है सिंगल सिलेंडर होगा तो उसे सिंगल क्रैंक होगा, अगर आपका इंजन ट्विन सिलेंडर हुआ तो उसे दो पिस्टन होंगे, इसलिए दो क्रैंकशाफ्ट भी होंगी. ठीक है, अगर आपकी कोई मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स कार है जो कि V8 इंजन यूज़ करती है तो उसे 8 पिस्टन्स होंगे, उस वजह से उसे 8 क्रैंक्स दिए होंगे और उसी वजह से 8 थ्रो भी होंगे. ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप? मल्टी थ्रो क्रैंकशाफ्ट. ओके, सो ये क्लियर है आपको टाइप्स ऑफ क्रैंक, सिंगल क्रैंकशाफ्ट और सेंटर क्रैंकशाफ्ट. ठीक है,
और अदर टाइप से इसके सिंगल थ्रो और मल्टी थ्रो। So material, it is made up of a very tough and fatigue resistance material because it is subjected to shock as well as fatigue loads. Okay, there are lot of vibration they have to carry, so the material should be tough and fatigue resistance. So the generally crankshaft are usually made up of carbon steel, special steel and special cast iron. Okay, so these are the material used for the crankshaft, and there is a special manufacturing process is there for manufacturing the crankshaft. The crankshafts are made up of drop forging. Okay, the crankshafts are made up of drop forging or casting process, but former method is the most common, that is drop forging. This is the most common manufacturing method for the crankshaft. Okay, so this is all about today's lecture. You have to write down all the theory related to this today's lecture. Okay, this is your homework today's. And one more thing here, the surface of the crank pin is hardened by the case carburizing. Okay, nitriding or induction hardening. Okay, it is a special purpose process for the crank pin only. Okay, not for the crankshaft but for the crank pin. It is hardened by the cased carburizing, nitriding or induction hardening, any one of these three. So to okay, stop over here.